दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 4 से 5 प्रमुख प्रश्न हैं जिसमें आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है, बिजनेस में फ्यूचर कैसा रहेगा, किस तरह की अर्निंग रहेगी, हेल्थ, किड्स, फैमिली, इन सब के क्या योग है। संपूर्ण विश्लेषण में इसकी पूरी चर्चा आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आपके पाम के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और एक्शन ओरिएंटेड टाइप का पर्सनैलिटी होना, यह आपका एक बेसिक नेचर है। क्योंकि किसी भी चीज को अर्थात पाने की चाहत आप जैसे जातकों में बहुत ज्यादा तीव्र होती है। इसीलिए जो भी विचार आ रहा है, किसी भी विषय को लेकर के भावनाएं निर्मित हो रही है, तो उस पर तुरंत पहले काम करेंगे, फिर बाद में सोचने विचारने की प्रवृत्ति रहेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक रिस्क लेने से, कोई भी नया काम करने से जुनून और हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति में अधिकतर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा अर्थात दबाया जाए, बहुत ज्यादा दूसरों की सुन के अगर आप जैसे जातक चलना शुरू कर दें या बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्ड कर दे, तो यह आपके नेचर के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपको एक फ्रीडम चाहिए, एक अपना खुद का काम चाहिए, अपना खुद का प्राइवेट जोन चाहिए, चाहे वो रिलेशन हो या काम हो या फिर आपका अपना लाइफ हो। क्योंकि आपका सर्वाधिक विकास तो आइसोलेशन में जाकर के ही होने वाला है। जब भी इस तरीके से मरकरी और खासकर सन को कोई भी लाइन कनेक्ट करती है या अनदर इस तरह की लाइंस अवेलेबल होती है, तो इसमें आत्मा का संपूर्ण विकास चुप रहने में, एकांतवास में जाने पर होता है। जिस तरीके से सैटर्न की आड़ी रेखा भी सब तरह के इमोशन को बैलेंस आपका आइसोलेशन में करेगी। ऊपर से शॉर्ट जब भी फिंगर होता है तो यह हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित व्यक्ति को करता है। इसलिए घिसी पिटी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर एक डे रूटीन लाइफ चल रहा है, बहुत जल्दी बोरियत आएगा, नीरसता आ जाएगी। इसीलिए आपका रुझान ध्यान बिजनेस की तरफ ज्यादा है। और आप जैसे जातक अगर बिजनेस ना करें या इंडिपेंडेंट वर्क ना करें या एक तरीके से खुद का काम जिसमें मालिकाना हक अपने पास में हो, अनलिमिटेड वर्क कर सके, अनलिमिटेड पैसा बना सके, तब तक जीवन में सुकून शांति नहीं आता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे और लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करेंगे, आपके सब कार्य अच्छे से सिद्ध हो जाने वाले रहेंगे। क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा में जो बल आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। ये माइंड लाइन से जो इतनी सारी प्रोमिनेंट लाइन निकल रही है मरकरी की तरफ, ये चतुर चालाकी भी देती है, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता भी देती है और पैसा बना सकने की संपूर्ण योग्यता भी देती है। इसके लाभ बहुत अच्छे होते हैं जो अभी आपको विस्तार पूर्वक बतलाया भी जाएगा। बस अगर आपने आनंद फानन जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करना थोड़ा सा अगर यहाँ पर कम कर दिया, तो आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, अननेसेसरी वरी, डिस्टर्बेंस, या ये कह लीजिए कि जितनी ये वरी लाइन अवेलेबल हुई है जो चिंता निर्मित करती है वर्तमान भविष्य को लेकर, इसका इंपैक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस फिंगर के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है, इस कारण से ये थोड़ा सा रिजिड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने सीक्रेट, अपने डिजायर, अपने एम्बिशन, गोल, नेक्स्ट स्टेप, ये सब चीजें सरलता से रिवील नहीं करते। यानी इस स्थिति में यही होता है कि मेहनत इतनी खामोशी से की जाए कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। यह वो कॉम्बिनेशन है आपके फिंगर के अतिरिक्त जिसमें आप जितना ज्यादा धैर्य अपनाएंगे, एकांतवास में रहेंगे। इसका तात्पर्य यह हो गया कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी मैनर में कोई भी कार्य करेंगे, अपना नाम फ्रंट में आने नहीं देंगे। आपका ग्रोथ बहुत बड़े स्तर पर मेटेरियलिज्म के वाइज होगा, जिसके रिगार्डिंग अभी आपको सैटर्न एंड सन पे भी हम गाइड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के तरफ है। ये सबसे पहले तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा चिंता या परवाह अपने से जुड़े लोगों की रहती है, जो व्यक्ति किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस अपने लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो खून के संबंध हो या खुद से बनाए गए संबंध हो, तो लिटिल फिंगर इस तरीके से बाकी फिंगर पे झुकती है, जो बतलाती है कि किसी भी तरह का एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज अपने लोगों के लिए करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है और ओवरऑल आपका मरकरी माउंट पे अभी हम आएंगे तो इस पे भी आपको बतलाएंगे कि फिलहाल की स्थिति में बिजनेस करना आपके लिए अच्छा नहीं है। यह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक साबित होने वाला है क्योंकि फिंगर यहाँ पर अब ज्यादा आपके डेवलप हो नहीं सकती है। आधे अधूरे ज्ञान पर, आनंद फानन जल्दबाजी में अधिकतर जब नुकसान देखने को मिलता है, बिना सोचे समझे दिए गए लिए गए कमिटमेंट से स्ट्रगल बहुत ज्यादा रिलेशन में आने लगता है। पार्टनरशिप में काम करना बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है, तब इस तरह का लिटिल फिंगर शो होता है। यानी ये लिटिल फिंगर बतला रहा है कि अभी और मेच्योरिटी और ज्यादा इनर डेवलपमेंट
और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। तब जाकर के फिश साइन का कॉम्बिनेशन जब मरकरी पे आ जाएगा, फिर तो आप राजा बन जाएंगे। जो भी काम करेंगे इतना स्मूथली आपका काम होते हुए देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटर जितने भी रहेंगे इतने सरलता से पीछे हटना शुरू करेंगे कि सफलता आपको आगे से आकर के मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको हमें डेवलप करना है, जो कि अभी आपको और हम बतलाते हैं विस्तार पूर्वक। बाकी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट फिंगर स्लाइटली लॉन्ग ही है, जो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी खासी दे देता है, टीचिंग क्वालिटी भी देता है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन इसका ये मेन मोटिव नहीं होता है। दोनों फिंगर जब 19-20 के अंतर में हो जाए तो इस कॉम्बिनेशन में रिसर्च बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसी भी विषय को लेकर के एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग बड़ी अच्छी होती है। जो व्यक्ति इन्वेंशन कर पाते हैं, कुछ नया ढूंढ के दुनिया के सामने रख पाते हैं, या किसी एक विषय को लेकर इतनी महारत हासिल कर लेते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है मार्केट में, तो जुपिटर और सन एक बरोबर के डेवलप होते हैं कि आपके अंदर जो भी कला है उसके रिगार्डिंग सम्मान, और जो भी आपके अंदर योग्यता है उसके रिगार्डिंग आपको पद प्रतिष्ठा, ये सब चीजें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। फिंगर के जो नोट्स हैं ये अभी और डेवलप होने बाकी है। तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में अभी भी नहीं है। कंफ्यूजिंग माइंडसेट की ये निशानी होती है। मेजर लाइफ डिसीजन लेने के लिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी जो हमने मरकरी पे बताया कि यह आपके लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इस स्थिति में मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा आपके अंदर वाक शक्ति बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की आदत बढ़ेगी, हर तरह के नॉलेज, इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, ओवरऑल मैच्योरिटी जैसे ही बढ़ेगा ये फिंगर के नोट्स अच्छे हो जाएंगे। और जैसे ही ये क्रिस्टल क्लियर होते हैं इसका डायरेक्ट इंपैक्ट माइंड के ऊपर आएगा और वरी लाइन खत्म करना शुरू करेगा, क्योंकि अब हर डिसीजन एक्यूरेटली वर्क करेगा। थोड़ा सा जो ये गैप है स्वतंत्र विचारधारा निर्मित करता है, हमेशा सीखने की आदत में बढ़ोतरी देता है। और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचि और भविष्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन भी देता है। फैलेंजेस और इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी स्थितियों में ज्यादा कमी नहीं है। यह वरी लाइन का एक ही काम होता है, जीवन के स्तर को थोड़ा स्लो डाउन करना, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो या चिंता के रिगार्डिंग हो या फैमिली स्ट्रगल के रिगार्डिंग हो। जैसे ही आपने थोड़ा बहुत भी मार्स की एनर्जी अच्छी कर ली, जैसा फिजिकल बॉडी पर काम करना, फोकस बहुत अच्छा रखना, किसी भी तरह के एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में ना आना, वही जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों से बचना, और हनुमान जी की आराधना, ये सब तरह की चीजें बल बुद्धि विद्या तो देती ही है, लेकिन भाग्योदय का कारण आपके जीवन में बन सकेगी, क्योंकि यह कष्ट को, बाधा और चिंता को जीवन में खत्म करना शुरू करेगी। थंब का जो साइज है ये नॉर्मल कंडीशन में है। इस तरह के थंब में पैसा कमाने की चाहत बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। होता इसमें यह है कि एक तो ये 90 डिग्री का अप्रोक्स एंगल ले लेता है, और ये खासकर शॉर्ट कैटेगरी का थंब होता है। तो इस थंब को आदत नहीं होती कि बहुत ज्यादा हम थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करें, हर बात के यानी हर विषय को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक रहें, हर विषय को प्राथमिकता दें, हर तरह की चीजों को एक साथ लेकर के चलें। जो व्यक्ति एकदम क्रिस्टल क्लियर अपनी बात को रखते हैं, क्रिस्टल क्लियर जिनका मोटिव होता है, एक ही उद्देश्य होता है पैसा, सफलता, नाम, ख्याति। अब वो डिपेंड करता है कि आपके जीवन में समय परिस्थिति के अनुसार चाहत क्या आ रही है। तो ये थंब सारा एनर्जी उस तरफ लेकर के जाता है, बाकी सब चीजों को इग्नोर करता है। इसीलिए यहां पर भी आप देखेंगे कि फिंगर के ऊपर आपकी निम्न स्तर पे सीधी खड़ी रेखा है, तो फ्रेंड सर्कल उतना बड़ा यहाँ नहीं होता है, गिने चुने लोग रहते हैं। लेकिन ये इस बात को भी तो बतला रहा है कि आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वैसे ही ये थंब भी ऐसा ही है आपका, क्योंकि थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से होता है। तो जिस भी चीज में आपकी अडिगता अगर आ गई या जिद आ गया, पूरा जब तक नहीं होगा तब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे। तो इस थंब की अच्छी बात यही हो गई कि ये जिद को पूरा करने में अपनी संपूर्ण ऊर्जा डालेगा, और खराब बात यह हो गई कि यह कॉम्बिनेशन पेशेंस की कमी दे देता है, जिसके कारण बहुत जल्दी डिसीजन और प्लानिंग में फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो एक तरफ देखेंगे कि एक पक्ष बड़ा अच्छा है, वो है अडिगता, और एक तरफ नकारात्मक पक्ष दे रहा है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसे हमें मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए परमात्मा ने यव का चिन्ह बिल्कुल मध्य में दिया है, जो पूरे के पूरे विल पावर को, जो कि एम्बिशन बनता है, और प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी, जो कि एट द एंड हमारा डिसीजन बनता है, इसके मध्य में यव के साइन को लाके रख दिया कि अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं या खुद पे ध्यान देते हैं, खुद के भीतर जाना शुरू करते हैं, चाहे वो संगीत हो या फिर गार्डनिंग हो या फिर डांस हो
या पर्टिकुलर आपका कोई पैशन हो भी जो आपको जीरो थॉट प्रोसेस पर ले जाए, तो ये योग का साइन एक्टिवेट होता है जो इंट्यूशन एक्सटेंशन बहुत हाई करता है। और जब फिर अंदर की आवाज पर काम करने लगते हैं तो वैसे ही बरकत मिलने लगती है, जिसमें अड़चन बाधाएं रुकावटें खत्म होती है, बार बार अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ता, किसी तरह का हाइपरटेंशन वरी एकाएक बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं आता, और अल्टीमेटली पीस अपने लाइफ में गेन कर जाते हैं। तो किसी भी तरह के इस कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त और मरकरी कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त, क्योंकि हमें वाक शक्ति को भी अच्छी करना है, वाक शक्ति का तात्पर्य सिर्फ हमारा बोलना लिखना और किन्हीं को भी मैनिपुलेट कन्विंस करना, अपने आप को शो करना, यही नहीं होता। वाक शक्ति का मतलब होता है कि अब आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी ठान रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब सिद्ध हो जाएगा। मरकरी प्रॉपर यहाँ पर आपके इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल को गवर्न करता है, और ये जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा उतने अच्छे हमारे लाइफ के डिसीजंस होते हैं, और हमारे डिसीजन, हमारे विचार ही हमारे लाइफ को बदलते हैं। तो किन्हीं भी तरह के मंत्र को लगातार चैंट करना, नाम जप करना, और लगातार यहाँ पर मरकरी के लिए विटामिन सी जो खासकर फूड है उसको कंज्यूम करना, क्योंकि ये चीज आपकी स्किन के लिए, हार्मोन के लिए भी अच्छा है। और ओवरऑल यहाँ पर जितने भी छोटे जो बच्चे हैं उन्हें डोनेशन करना, अब वो चाहे एजुकेशन में करिए या फिर खान पान में करिए, ये सब तरह की चीजें आपके मरकरी और थंब को अच्छा करेगी, जिसके बिहाफ पर आपकी लाइफ रूल होती हुई दिखाई दे रही है। सारी की सारी जो ताकत है इन दोनों के द्वारा जहां आना शुरू हो गई, तो ये आपका लक लाइन जो हार्ड लाइन पर आते आते रुक रहा है, यानी काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, तकलीफ होना, लेट लतीफी, सब के सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इस विषय में भी आपके सामने पूरी चर्चा रखी जाएगी। तो इस स्थिति में आपको डेफिनेटली 15 से 20 मिनट किन्हीं भी तरह का मंत्र चैंट करना चाहिए। नहीं कुछ अगर समझ में आ रहा है तो सहस्त्र नाम जरूर यहां पर पढ़ना चाहिए रोज, तब जाके पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ सब कुछ जीवन में आएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, जिसमें शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत अच्छी होती है। और सबसे पहले तो इस पाम को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं। अब फायर एलिमेंट हैंड का तात्पर्य ये हो गया कि जो शॉर्ट फिंगर है ये यहाँ पर इम्पेशेंट बनाएगी, इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी, यानी तुरंत एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे रही है, तो क्विक डिसीजन होगा, और वो डिसीजन खासकर फीलिंग और थॉट के बिहाफ पर जनरेट होने वाला रहेगा। बहुत ज्यादा उत्साही किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है, जल्दी किसी भी चीज से उब जाते हैं, इसलिए लगातार परिवर्तन करने की आदत यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए आप जैसे जातक हमेशा वैरायटी अपने पास रखते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर के पसंद हो, मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करना, इस तरह के फायर एलिमेंट हैंड का मोटिव होता है। एम्बिशियस टाइप का नेचर होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छी खासी होती है, बहुत अच्छे लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन जीवन में पसंद नहीं होता, बिजनेस में जाने के बाद ही सुकून आता है। तो इसीलिए बिजनेस ही आपका भाग्योदय है, लेकिन उसमें पेशेंस अभी रखना जरूरी है। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो बिजनेस माइंडेड, प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत पसंद होता है, इसलिए कोई आपको जज नहीं कर सकता है इजिली। ऑलराउंडर तकरीबन होते हैं, 40 के बाद जाकर के बहुत ज्यादा तरक्की आमतौर पे इस तरह की स्किन वाले जातक अपने जीवन में उन्नति कर पाते हैं, क्योंकि 40 की उम्र तक तकरीबन हर चीज में हाथ आजमा लिया होता है, हर विषय का एक्सपीरियंस हो जाता है, और एट द एंड पैसा बहुत बड़े स्तर का जीवन में देख पाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर होते हैं, सेल्फ मेड एम्पायर क्रिएट करते हैं, बिजनेस क्रिएट करते हैं, एक नामी किस्म की प्रवृत्ति होती है। इस दुनिया में जितने भी बिजनेस टाइकून है, 88 to 90% केसेस में उनके पाम में ग्रेनी स्किन के कॉम्बिनेशन हैं। तो वही सारे लक्षण इस हथेली में इसी कारण से दिखाई दिए हैं। अब यहां पर आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। सर्वप्रथम आपका जुपिटर माउंट डेवलप बड़ा अच्छा है, लेकिन सैटर्न से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। जुपिटर माउंट का डेवलपमेंट होना इस बात को बतलाता है कि जीवन में कभी भी ज्ञान का या किसी का सहयोग का या एडवाइजर्स सजेशंस का या फैमिली का ऐसा कोई बहुत ज्यादा कमी इन सब के द्वारा होने नहीं वाला है। इन सब के द्वारा सहयोग अच्छा मिलना है, देवीय कृपा, शक्ति, ईश्वरीय कृपा, ये सब भी बहुत अच्छा रहेगा। सैटर्न के द्वारा इन्फ्लुएंस होने का तात्पर्य यह है कि जब कोई पर्वत दबता है तो उसके कारण जो आसपास के पर्वत इन्फ्लुएंस होते हैं तो उसे नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि सैटर्न यहां पर इंडिकेट करता है एंड रिजल्ट को पाम में।
आपके हर विषय को लेकर के डेस्टिनी को, साथ में कितना आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे, कितना खुश रहेंगे, ओल्ड एज कैसा रहेगा। सैटर्न यहां पर जब भी दबता है तो टाल मटोल, आलस से लेट लतीफी, रुकावट, बाधा, कभी कभी बाधा आपदिक यानी जो आपदा विपदा होता है तो प्राकृतिक आती है, कभी दूसरों के कारण आती है, कभी खुद के द्वारा भी हो जाता है। क्योंकि एट द एंड लक लाइन हार्ट लाइन पे आके कमजोर होना इस बात को बतला रहा है कि ये जहां इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गया वहां पर फिर आप अपना काम बदल देंगे, रोक देंगे। इमोशनल डिस्टर्बेंस में हमेशा देखने को मिलता है इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट। दूसरा सपोर्टिव हार्ट लाइन भी है तो ये मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी गवर्न कर देती है। बहुत बार इम्पेशेंट तो बनाती ही है, बहुत ज्यादा चिंतन मनन भी देती है। लोनलीनेस एंड सैडनेस भी एक लेवल तक अच्छा फील हो जाता है इस रेखा के कारण से। और इसे कहा जाता है वक्री शनि, यानी अब सैटर्न आपको हर काम के लिए मल्टीपल एफर्ट डलवाने वाले हैं ताकि आपके काम में बहुत ज्यादा परफेक्शन आ सके। ऊपर से ये पर्वत दबा हुआ होता है तो बोन्स से रिलेटेड समस्या और फ्यूचर में अर्थराइटिस यानी होने के जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अब यहां पर जो मेन एजेंडा है वो सिर्फ इतना है कि इस पर्वत को हमें डेवलप करना है। तो जितने भी शनि से गवर्न लोग होते हैं जैसे खासकर मजदूर या असहाय, इन सब की लगातार मदद करनी चाहिए। और सैटर्न जो प्लैनेट है उनसे रिलेटेड जितने भी पौधे हैं उसे भी लगाना चाहिए। इसके बाद में जो जो इनके रिचुअल हैं ये सब अभी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। रीडिंग के दौरान उन सब विषयों की बहुत ज्यादा चर्चा करना फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन एट द एंड इस कॉम्बिनेशन को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के यह आपको भाग्योदय देगा। और जुपिटर को जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करना होता है वो ये होता है कि ज्ञान बहुत रहता है, योग्यता भी बहुत रहती है, लेकिन उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें रिवॉर्ड अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स या जुपिटर जो इंडिकेट करते हैं पद प्रतिष्ठा, सुकून, इन सब चीजों की कमी बहुत ज्यादा होती है और हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिले होता ही जाता है। अब जैसे जुपिटर यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ को भी बतलाते हैं, मैरिड लाइफ को भी बतलाते हैं। इतना स्ट्रांगली जब स्क्वायर का साइन बन जाए तो ये तो प्रोटेक्शन इंडिकेट करता है ओवरऑल लाइफ को लेकर के कि कभी भी कोई भी चीज आपके जीवन में तबाह नहीं होगी, खराब नहीं होगी, जीवन का स्तर नीचे नहीं गिरेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, सब कुछ जितनी तारीफ करें इसका उतना कम है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन अथॉरिटीज को इंडिकेट करता है। जो व्यक्ति लीडर बनते हैं, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो टॉप पोजीशन पे पहुंच पाते हैं। जिनका मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है, सक्सेस आफ्टर मैरिज ही लिखा होता है, बहुत ज्यादा कंफर्ट और मटेरियलिज्म के कारण आफ्टर मैरिज रॉयल्टी जो व्यक्ति गेन करते हैं, फैमिली लाइफ की पूरी सिक्योरिटी होती है, सोशल स्टेटस से लेकर के वेल्थ तक, मटेरियलिज्म से लेकर के तमाम तरह के रिसोर्सेस तक सब कुछ अच्छा होता है और बढ़ता ही जाता है। तब ये स्क्वायर का साइन आता है जो पितृ पूर्वजों के खासकर यहाँ पर प्रताप के कारण भी निर्मित होता है। और जहां फिश बन गया तो फिर खासकर जॉब करने के लिए विदेश भी जाते हैं, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो देश विदेश तक काम जो है फैल पाता है। ऊपर से जितनी भी अपर लाइन से ये सब एम्बिशियस अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बनाती है कि बहुत लोगों के लिए काम करना है, उन्हें इच्छा उनकी पूरी करके देना है, किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देना है। जितनी भी इधर और आड़ी रेखाएं हैं ये सब दयालु, कृपालु, मददगार और आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति, रहस्यमय विद्याओं की प्रति रुचि और सिद्धि दे देने वाली होती है। मार्स से कनेक्टेड लाइन खासकर प्रेशर को इंडिकेट करती है, लेकिन जब जब प्रेशर आता है कूलनेस और कामनेस के कारण किए गए काम से फिर तरक्की हो जाती है। तो आप देख पाएंगे कि जुपिटर का सब एलिमेंट बड़ा अच्छा है, लेकिन अब ये रिजल्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है सैटर्न के ऊपर, क्योंकि सैटर्न एट द एंड काल है, काल मतलब समय। तो इसीलिए हमें इस क्षेत्र को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न की अपनी रेखा भी है जो आपके साथ अन्याय अंततः नहीं होने देगी, लेकिन ये आड़ी रेखा हमेशा इतने सारे इमोशन देती है, तुरंत इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन हो जाता है। आप खुद के मूड को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इतना मूड ये बना देगा। और अगर इस तरह की आड़ी रेखा को हमने खत्म नहीं किया, जो कि खासकर आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा होता है, ज्ञान मार्ग के द्वारा होता है, इस स्थिति में खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि शनि वायु तत्व है और जितना गहरा सांस लेना शुरू करेंगे सांस के ऊपर पकड़ हो जाएगी। यानी सांस क्या है, हमारा ध्यान है, सांस प्राण ऊर्जा है, उतना ज्यादा इमोशन जो है बैलेंस होने लगेगा। नहीं तो बहुत बार ये एग्रेशन में, खासकर गलत डिसीजन और रिलेशन में ब्रेक, बहुत बार फ्रस्ट्रेशन में, बहुत बार इमोशनल फूल होकर के, और बहुत बार खासकर
प्रैक्टिकल और अपना लाभ देखने के चक्कर में आपको लगातार फ्लक्चुएशन देता रहेगा। तो इस चीज को अच्छा करना है ताकि लक पे भी इसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव ना आ सके। अब ये जो लक लाइन है इसको आप देखिए, मून से ये क्रिएटेड है। मून लक लाइन पहले तो मदर सपोर्ट एंड लक बहुत अच्छा देता है, फीमेल लक भी बड़ा अच्छा देता है, इसलिए आफ्टर मैरिज कंफर्ट बहुत बढ़ने वाला है। फॉरेन लैंड से लाभ भी यह दिलवाता है, इसलिए जन्म स्थान से दूर जहां भी जाए तरक्की जीवन में लिखा है। मन को इंडिकेट करता है, तो मनवांछित फल भी यह देने के लिए मन के अनुसार कोई भी काम को प्रारंभ भी करा देता है, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है जो मन को संतुष्टि प्रदान कर सके। इस तरह की लक लाइन तो पैसा भी उतना दे देती है जितना मन की इच्छा होती है। ऊपर से जब जब मरकरी लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही होती है तब नए नए तरह के लर्निंग्स भी यह करवाती है। जैसे यहाँ पर स्किल स्पेशलाइजेशन की रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट है वो आपके जीवन में 19 के एज में और एक अराउंड 25 प्लस में आकर के 2 बार आपके जीवन में नए नए तरह के लर्निंग और स्किल स्पेशलाइजेशन हुए। पर उसके बावजूद भी यहाँ मरकरी लाइन आधे आधे में रुकी हुई है, जो कि अगेन एक बिजनेस लक होता है। दूसरी लाइन अवेलेबल है जो लेटर एज में आपको मल्टी मिलियनर बनाएगी, पर इसका वर्तमान में देखा जाए तो कोई भी उपयोग नहीं है। अब इसके बाद में जो ये राहु की रेखा ये पूरा बढ़ चढ़ के भाग्य रेखा को काट रही हैं, और इस समय को हम देखने जाएं तो 36 से 38 और उसके बाद 41 के अप्रोक्स में आपको धन हानि के योग भी दे रही है। काफी चुनौतीपूर्वक ये समय जो है बतला रही है। इसके बाद में और हल्की फुल्की क्रॉसेस की कॉम्बिनेशन है, और फिर लक लाइन यहाँ पर आकर जो बायफोर्क हुआ है तो पूरा का पूरा रुक सा गया है कि मल्टीपल एफर्ट्स और मल्टीपल वर्क करने के टेंडेंसी के कारण से और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा स्ट्रगल कहीं ना कहीं आप ले लेंगे। और जितनी भी अनदर लक लाइन है जैसे कि माइंड लाइन से निकली या लाइफ लाइन से निकली, वो सब प्रोमिनेंटली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है एक दूसरे से। तो इसका यही इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन अर्थात कि किसी भी काम की शुरुआत मन के अनुसार सरलता से हो जाएगी, अंत जो है अपने अनुसार नहीं हो पाता है। तो ये कॉम्बिनेशन अनसेटिस्फेक्शन को, इनसिक्योरिटी को, अनस्टेबिलिटी, इन तीनों चीजों को कंफर्म करता है, इसलिए सैटर्न की एनर्जी को अच्छा करना जरूरी हो गया है। मिड की इस लाइन को विद्या रेखा कहते हैं। आप आंख बंद करके कंसल्टेशन लाइन में जाइए, मिडवे का कोई भी काम करिए, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करिए, बहुत ज्यादा पैसा आएगा जीवन में, क्योंकि अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य सब दूसरे के काम आ रहा है। और प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ये जुपिटर और सैटर्न ज्ञान और अनुभव ये दोनों मिलके देते हैं। अब ये जो हमने सैटर्न का इंपैक्ट देखा, तो सन के ऊपर आप ये देख पाएंगे कि सन की लाइन काफी ज्यादा अच्छी है। पहली बात तो सन की लाइन अच्छी होना यानी नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा बल प्रबल होना, वेल्थ बहुत ज्यादा क्रिएट करने की चाहत होना, सोल पर्पस है आपका सन। इसीलिए यहां पर जब स्ट्रॉन्ग लाइन होती है तो इस स्थिति में तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी, इवन जॉब में भी बहुत बड़े पद पर जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ जो कमियां आ रही हैं वो एक तो मल्टीपल लाइंस जो डिस्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, एक रेखा आकर के हल्का सा कट करके जा रही है, यानी अब अन्याय भी देखने को मिलेगा, अंडररेटेड काम करना पड़ेगा। क्रेडिट अवार्ड की अगर बारी आई, रिस्पेक्ट की बारी आई, वैल्यूज की बारी आई, तो वो मिलने में डिफिकल्टीज होगी और राजनीति का भी हिस्सा बनना पड़ेगा। ये संघर्ष इसीलिए हो रहा है क्योंकि जॉब में अंततः ज्यादा सफलता ये सैटर्न नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ जो आड़ी रेखा है ये फ्रीडम की तलाश में है, और कहीं ना कहीं जब रिस्ट्रिक्शंस में आना पड़ रहा है तो ये प्रेशर में आ रहा है, और प्रेशर में आने के कारण से फिर जो झेलने की क्षमता है वो यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट कर रहे हैं सन। अब इसके बाद में अनदर एक लाइन डेवलप हुई जिसने हल्का सा बायफोर्क बनाया, ये देगी आपको सबसे ज्यादा पैसा। और अगर ये ट्रायंगल का साइन और मजबूत हो गया तो अपना एम्पायर आप क्रिएट कर जाएंगे किसी भी तरह के बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पर नाम पे काम चलता है ट्रायंगल अगर बन जाए तो, और फिर उसी हिसाब से बहुत अच्छा वेल्थ भी आता है। और जो इस तरह से जो खासकर कनेक्शंस होते हैं मरकरी और सन का, इसका एक ही एजेंडा होता है कि अपने नाम को बहुत बड़ा करना, सम्मान और सफलता सब कुछ प्राप्त करने के साथ में पैसा नाम पर बनना, ब्रांड बनना। अब ये मरकरी के ऊपर सबसे बड़ा फॉल्ट ये हो गया है कि यहाँ पर एक दूसरे को रेखाएं लगातार काट रही हैं, और जो कि अभी के लिए तो काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया बिजनेस के लिए। जो आप इवन डिसीजन भी लेंगे वो सही साबित नहीं होने वाला है। आप एग्जाम्पल में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके देख लीजिए छोटा मोटा, आपको वो फल अच्छा नहीं दे पाएगा। रिलेशन भी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब इस कंडीशन में होते हैं, अपनों से धोखा मिलता है, मिसगाइड मिसयूज होते हैं, कमिटमेंट जो व्यक्ति देते निभा नहीं पाते, या खुद भी दे रहे हैं तो भी नहीं निभा पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग में स्ट्रगल आता है, चीजें गुम होने लगती है,
स्किन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए विटामिन सी का यहाँ पर बतलाया गया। अब ये कॉम्बिनेशन तब बनता है जब भी कोई ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए अग्रसर होना होता है, उसके पहले संघर्ष, परीक्षा या कह लें कि सुधार जीवन में करवाता है। तो इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में 99% केसेस में फिश सिंबल बनता है, जो कि कुछ आपके पाम में इन फ्यूचर इस तरीके से डेवलप होगा। और अगर ये फिश सिंबल बन गया तो ये समझ जाइए कि आप बिजनेस टाइकून के तरफ अग्रसर हो जाएंगे। पर उसके लिए यह प्रॉपर आपको लर्निंग देने वाला है, और अभी चल भी रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने का, कमिटमेंट्स को फुलफिल करने का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का। और ऊपर से इसमें यूनियन लाइन अटैच हो गई तो पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर रहेंगे, उनके नाम से किए गए काम से बरकत बहुत मिलेगी। तो इस कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए ही जो रेमेडी एंड सजेशन है मरकरी के साथ में, सैटर्न के साथ में आपको भेजे जाएंगे। तो जब तक ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर डेवलप ना हो जाए तब तक आपको सावधान रहना चाहिए बिजनेस के लिए, क्योंकि ये जो समय है प्रॉपर लर्निंग का और स्पेशलाइजेशन का, इन डेप्थ स्किल गेन करने का है। तो उसमें ये मरकरी अभी आपको पूरा मदद करेंगे नॉलेज गेन करने में। हृदय रेखा के अंत में गोपुंज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, और यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि कुछ हल्की फुल्की रेखा जरूर है। थर्ड वन लाइन जो है ज्यादा स्ट्रांग हुई है, और उसी के बिहाफ पर पॉजिटिव साइन बनने जाएगा। 32 अप्रोक्स में आपके मैरिज के कॉम्बिनेशन डेवलप होंगे, और जिस तरीके से स्क्वायर यहाँ बना है, सक्सेस आफ्टर मैरिज है, सोल कनेक्टेड पार्टनर आएंगे। तो लव कम अरेंज का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं कि मल्टीपल सपोर्टिव लाइन 32 प्लस में आकर के ही अवेलेबल है। तो काफी अच्छा सपोर्ट लक मिलेगा, जो कि आपकी लाइफ में चिंताओं को हटाना शुरू करेगा, बाधाओं को हटाना शुरू करेगा, और ग्रोथ की तरफ जो है आपका लाइफ यहां से जाते हुए देखने को मिलेगा। और जब भी इस तरीके से एक युति और आपको बतला देते हैं, यहां पर आप देखेंगे बहुत माइन्यूट लेवल पे आपको देखेगा कि हल्का सा आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद यूनियन लाइन डेवलप हुई है। तो इस कॉम्बिनेशन में किन्हीं के कॉन्टेक्ट और रिलेशन के थ्रू पार्टनर मिलने के चांसेस होते हैं, यानी कनेक्शन के थ्रू आते हैं, जिसमें पहले थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, रिलेशन में खटपट, फिर उसके बाद चीजें जो है बहुत अच्छी बनना शुरू होती है। तो ये विधि का विधान है, विधि का खेल है। इस तरह से युति आपके जीवन में 2 साल के मध्य बनते देखने को मिलेगी, और जितना अच्छा आपका और जुपिटर होता जाए सैटर्न का इन्फ्लुएंस खत्म करके, और जल्दी इसके परिणाम आ सकते हैं। हृदय रेखा से इतनी सारी रेखा निकलना, यानी इमोशनल सेटबैक लाइफ में बहुत मिला है और आगे और भी मिलेगा, और ये मरकरी के कारण है। जब जब ट्रस्ट करेंगे, डिपेंडेंट होंगे, मरकरी समझिए आपका दोस्त है, आपके सभी रिश्ते जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, वही कमिटमेंट की बार बार बात की गई इधर पे। तो इस स्थिति में जब तक कोई साइन नहीं बन जाए तब तक किसी पे डिपेंडेंट होना, किसी के अनुसार चलना, दूसरों से कन्विंस मैनिपुलेट होना, यानी अगर आपने अपना भावनात्मक बल किसी और के कंधों पे डाल दिया, आपको हर्ट होना पड़ेगा। तो इस विषय में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। हृदय रेखा आपकी पूरा जुपिटर की तरफ झुकी है, लेकिन एट द एंड सैटर्न पे ही रुकी है। सैटर्न पे रुकने के कारण से यह मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड आप जैसे जातकों को बनाती है, पर जुपिटर की तरफ देखने के कारण से ऑनेस्टी की जो पॉलिसी है वो भी ला देती है। तो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करना ये व्यक्तित्व में नहीं है, लेकिन सैटर्न की यही डिमांड है कि पहले खुद का उद्धार करिए, फिर बाकी सब में लगिए। और सपोर्टिव लाइन अगर बहुत ज्यादा इमोशनल बिहेवियर अगर आपने रखा, या इमोशनल सेंटिमेंटल बेस्ड डिसीजन लिया, वही जल्दबाजी हड़बड़ी में, तो वहां पर आपको रिग्रेट महसूस बहुत बार हो सकता है। तो इन्हीं सब का सजेशन आपको भेजा जाएगा। बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं ये सब इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि जब भी मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट होने लगे तो मल्टीप्लिसिटी नेचर में आती है, जिसके कारण से आप जैसे जातकों की एनर्जी बैलेंस होती है शिव जी के पास में ही जाकर के, तो उनकी आराधना से बरकत आपको और ज्यादा जीवन में मिलेगा। जीवन और भाग्य और मस्तिष्क रेखा के अधीन में जब भी आइलैंड का कॉम्बिनेशन होता है तो बचपन स्ट्रगलिंग साबित हो जाता है। टीनेज अप्रोक्स तक इस तरह की लाइन का काम होता है, चैलेंजेस क्रिएट करना हेल्थ वाइज और एक्सीडेंट वाइज, जो टीनेज अप्रोक्स तक 4 से 5 बार दिखाई दे रहा है। ये उतना प्राथमिकता नहीं रख पाता, क्योंकि उसके बाद की जीवन शैली जो है वो डिसाइड करती है कि फ्यूचर क्या है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंसी है वो 20 के बाद में आई। सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर आपकी क्रिएट होना शुरू हो रही है 28 के एज से, तो यहाँ से अपने एफर्ट से लाभ अच्छा खासा दिखाई देने लग रहा है। अब फिर से जो तरक्की जीवन में आएगी वो सब आपको
32 और उसके बाद से आएगी। इन सब रेखाओं का तात्पर्य है अपने एफर्ट से सफलता प्राप्त करना, अपना भाग्य लिखना। सेम एज इट इज माइंड लाइन के ऊपर देखें तो यह जो मार्स लाइन होती है बहुत बार रिलेशन में जाने के योगों को भी बतलाती है या उसके रिगार्डिंग जिम्मेदारी को भी। तो 22 के पहले एक योग और दूसरा 26 के पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर ना आइलैंड बना ना ट्रायंगल बना, इस कारण से ये कंफ्यूजिंग जोन साबित हो रहा है। बहुत सारी प्लानिंग की लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं मिला। ये समय था 25 से लेकर अभी करेंट 29 के एज तक चल रहा है। फिर दूसरा आइलैंड फिर से तैयार हो रहा है जो 32 के एज तक स्ट्रगल दे सकता है, करियर को लेकर के प्रेशर। इसके बाद में जाकर के अच्छा ये स्ट्रगल जो है सैटर्न के एनर्जी के बाद में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जैसे ये अच्छे होने लगते हैं। इसके बाद में एक रेखा आई जो माइंड और हार्ट को कनेक्ट करी है। ये सीरियसनेस लेकर के आती है, खासकर फ्यूचर को लेकर के और काम को लेकर के, जो 34 के एज में आपको आने वाला है। और फिर उसका 35 के बाद से आप बहुत अंधा पैसा देखेंगे जीवन में, क्योंकि मरकरी की तरफ जाने वाली रेखा क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, वो सभी तरह की चीजें जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, बिजनेस माइंडेड बनाना, सब दे रही है। और उसके बाद का माइंड लाइन देखिए एकदम स्मूथ क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है इस माइंड लाइन में। जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली, यहाँ की देखिए क्लियर और यहाँ की देखिए भारी भरकम। अब उसमें जितनी भी लाइन और निकलती जाती है ये सब बिजनेस लक अपॉर्चुनिटी देती है। और ट्रायंगल बनता है माइंड लाइन और मरकरी लाइन के कनेक्शन के द्वारा, जो सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है कि अब डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क करेगा। और ये मरकरी स्किल्ड बेस्ड वर्क के थ्रू ग्रोथ दिलवाता है। जितना भी आउटर मार्स से रेखा आ रहा है वो रोग ऋण शत्रु दे सकता है, इसलिए हमें इनर मार्स की एनर्जी को अच्छा करना है। और जब इस तरीके का मोल का कॉम्बिनेशन हृदय रेखा के पास और आउटर मार्स और मरकरी की तरफ होता है तो यह कर्सेस को इंडिकेट करता है, जिसमें हमें इन सब ग्रहों से रिलेटेड लोगों को सर्व करना पड़ता है। जैसे जो बुध है वो सभी तरह के रिलेशन को इंडिकेट करते हैं जो खासकर माता पिता के कजिन्स होते हैं और इवन अपने भी कजिन। मार्स भी इंडिकेट करता है भाई बंधुओं को, लेकिन ये खासकर इंडिकेट करते हैं जमीन से जुड़े सभी तरह के योगों को। तो इस स्थिति में हमेशा कंस्ट्रक्शन और जमीन से जुड़े हुए रेमेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें दान धर्म करना होता है। और इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन में सभी तरह के जो रिलेशन आ रहे हैं, यानी भाई बंधु, खासकर दोस्त यार, और फिर उसके बाद कजिन्स और तमाम तरह के कनेक्शन, यहाँ पर आगे से लेकर के सर्व करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। इनसे रिलेटेड जानवरों को की सेवा भी शुभ फल देने लगती है, जैसे मंगल के लिए बंदर और बुध के लिए सभी तरह के खासकर पंछी। और ब्लड का डोनेशन करना भी लाइफ में रोग ऋण शत्रु से आपको बचाएगा। जैसे ही ये पेंडिंग कर्मा खत्म होंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी आपके। माइंड लाइन हल्का सा डिक्लाइन है तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकिंग और इमेजिनेशन आपके नेचर में देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी के साथ में। इसलिए ड्यूअल यहाँ पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है। लाइफ लाइन के ऊपर में जितनी भी लाइन है, इन सब का एजेंडा होता है लाइफ की एनर्जी को वीक करना, इसीलिए डाइजेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग और खासकर ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर जो दिन रात प्रेशर लेने के कारण आता है, बिजनेस या इनकम, और कोलेस्ट्रॉल का इश्यू ये डेवलप कर सकती है। तो ये टफ टाइम हेल्थ वाइज दिखाई दे रहा है 31 से लेकर के 37 तक, ज्यादा लंबा समय हो गया है। उसी समय पर सहयोगी रेखा भी आ रही है तो बहुत ज्यादा सुधार या प्रोटेक्शन दृश्य अदृश्य शक्तियों से मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों पढ़ना ही क्यों है, पहले ही मार्स की एनर्जी अच्छी कर लीजिए। जीवन में बेहतरीन तरक्की या बहुत बड़े स्तर का सुख या जीवन में पैसा, सब कुछ आपको आफ्टर 37 और 8 देखने को मिलेगा। एक सिंगल वरी उसके बाद में लाइफ में नहीं है। पूरी लॉयल्टी, लग्जरियस, कंफर्टेबल, मटेरियलिस्टिक लाइफ यहाँ पर आपकी रहेगी। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और एक से ज्यादा बिजनेस और सोर्स ऑफ अर्निंग भी रहेगा। शुक्र आपका बड़ा अच्छा है तो प्लेजर्स की डिमांड बहुत हाई कर देता है, इसीलिए शौकीन किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। और खासकर यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीजें पसंद आना, खर्च करने से अपने लोगों में, क्योंकि वो खर्च करना भी एक रॉयल्टी का साइन हो गया, तो पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए आलीशान घर का सुख भोगना, ये शुक्र की टेंडेंसी होती है कुछ, जिसके कारण से यह शौकीन किस्म के व्यक्तित्व के कारण बहुत सारी चीजों के कलेक्शंस को भी इंडिकेट करता है। पार्टनर बहुत अच्छे मिलने हैं, कनेक्शन बहुत अच्छा होना है, बॉन्डिंग, अटैचमेंट बहुत अच्छा रहना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए आपको सोल कनेक्टेड पार्टनर के लिए थोड़ा अभी और पेशेंस रखने की जरूरत है। बाकी शुक्र की तरफ से तो
ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रगल नहीं है तो आनंद जीवन में अच्छा रहेगा। चंद्र की आड़ी रेखा थोड़ा सा आपको मन विचलित कर सकती है, लेकिन ट्रैवलिंग के द्वारा ये स्ट्रगल भी खत्म होगा। और मार्स की एनर्जी के लिए जो डोनेशन और सब आपको बतलाया है वो करना है। और पैसा चाहे कितना आ जाए रुकने ही नहीं वाला है, लीकेज हो गया मनी का, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना फ्रूटफुल रहेगा। जिसमें जहां ये लाइन मजबूत हुई, ग्रेट रेक्टेंगल बना दिया, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस प्रॉपर्टी और वेल्थ प्रॉपर्टी के द्वारा ही बढ़ते जाएगा आपका। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी लक लाइन ने ब्रेक लिया माइंड लाइन पे और हार्ट लाइन पे, तो अनसेटिस्फाइड है जॉब में आप, और इसीलिए आउट ऑफ मार्क्स से एक रेखा आ रही है जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, जिसमें इस जीवन में सभी हिसाब किताब पूरे होने होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रईस और समृद्ध बनाने की रेखा होती है। अंधा पैसा देने की क्षमता ये कॉम्बिनेशन रखता है। और देखिए जो फिश की हम बार बार बात कर रहे थे वो इसके पीछे कारण भी एक ही है कि यहाँ पर तो फिश तकरीबन बना ही हुआ है, मजबूत नहीं है, लेकिन इसका बनना अगेन बिजनेस टाइकून जैसे कॉम्बिनेशन को, गुडविल को, फेम को, कुल का नाम बढ़ाने के योगों को बतलाता है। इसीलिए बिजनेस के प्रति इतना ज्यादा डिजायर है आपके सोल में। समय अभी ठीक नहीं है, इसलिए अभी हाथ आजमाना संघर्ष को बतलाएगा। इसीलिए हमें एनर्जी को इनहेंस करना है, सभी तरह के संघर्ष काल को काटना है, योग्यता को बढ़ाना है, फिर उसके बाद सब चीजें आगे से चल के आपको आ जाएगी। तो एक प्रश्न था आपका कि किस तरह का लाइफ स्टाइल रहेगा। रॉयल लाइफ स्टाइल आपका रहने वाला है। एक प्रोग्रेस आएगा 32 के बाद, एक 36 और एक 38 के बाद से कंटिन्यू जो है लाइफ में रॉयल्टी मटेरियलिज्म बढ़ेगा। बिजनेस बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए एनर्जी को एनहेंस करना है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, थोड़ा सा पेशेंस अभी आपको 32 के एज तक एटलीस्ट रखना पड़ेगा। जहां तक किड्स और हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो हेल्थ को लेकर के थोड़े से स्ट्रेसेस जरूर हैं। मार्स की एनर्जी से उसकी प्रॉब्लम भी खत्म होगी। और 2 से 3 रेखाएं दोनों पक्ष में मजबूत है, इसलिए 2 बच्चे होने के पूरे योग। और आड़ी रेखा तो तब तक और मजबूत होनी है आपकी, तो बच्चे भी भाग्यशाली रहेंगे। पार्टनर और बच्चों के नाम से किए गए काम से भी बरकत भविष्य में बहुत रहेगी। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।